कि रिसेंट जो वीडियोस हैं उनमें देखा कि आपने आरोप लगाया कि फिज़िक्स वाला, जो कि एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने आपकी बुक बायोनीट का कंटेंट कॉपी किया है। तो सर एक बार हमारे दर्शकों के लिए पूरा मामला समझाइए कि क्या है। जो मेरी बुक है बायोनीट, ये सिंगेज पब्लिकेशन के द्वारा आती है और इसमें जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स वाला ने सीधे सीधे कॉपी कर लिए हैं। मतलब कई सारे चैप्टर ऐसे जिनमें 90% से ज़्यादा क्वेश्चन कॉपी कर लिए। जैसे मेरे पास एक चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन जो इनके मॉड्यूल में हैं 92 क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और इस 92 क्वेश्चन में से जो 86 क्वेश्चन है ये इन्होंने बायोनीट से सीधे कॉपी कर लिए हैं। मतलब ये 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने कॉपी किए इस चैप्टर में। कुछ चैप्टर में इन्होंने 60%, कुछ में 70%, कुछ में 80%, कुछ में 90% क्वेश्चन कॉपी किए। और न केवल क्वेश्चन बल्कि उनका सीक्वेंस, उनका ऑप्शन और साथ ही साथ जो सोल्यूशन है वो भी पूरी तरीके से कॉपी किया है। और जहाँ पर कोई एक क्वेश्चन में गलती भी थी वो गलती भी इन्होंने कॉपी कर ली है। मतलब नकल करी है लेकिन हाँ, दिमाग नहीं बिल्कुल लगाया। बिल्कुल कोई अकल नहीं लगाई इन लोगों ने। जो जिस तरीके से कॉमा, फुल स्टॉप या ब्रैकेट कहीं पर लगा हुआ है, जो भी गलती कहीं पर है उसको पूरी तरीके से कॉपी कर लिया। पीडीएफ भी आप जरूर प्रोवाइड कर दीजिएगा इन बुक की, ताकि बच्चे कंपेयर भी कर सकें कि ये कोई आरोप नहीं है। इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ, ये कोई एलिगेशन नहीं लगाया जा रहा है। तो सर आपको इस बारे में पता कैसे चला? 27 तारीख की रात में मैंने सोचा कि इतने बड़े टीचर हैं, बच्चे इतना ज़्यादा इनका बच्चे बोलते रहते हैं यूट्यूब पे आके कि फिजिक्स वाला बहुत अच्छा है, फिजिक्स वाला गॉड है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या इनके कंटेंट में, जो हम लोग इतने साल से काम करें, हमारे कंटेंट में नहीं है। तो मैंने इनका ऐप डाउनलोड किया और ऐप डाउनलोड करने के बाद मैं बुक के सेक्शन में गया। तो बुक के सेक्शन में इनके कुछ प्रीव्यू पेजेस पड़े हुए थे, तो उनको मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करके मैंने देखा कि पहला क्वेश्चन ये भी मेरी बायोनीट बुक का है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मुझे सीक्वेंस मिल गए। उसके बाद जब मैंने चेक करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि 70 से लेकर 90% जो कंटेंट है वो बायोनीट बुक से कॉपी किया गया है, जो कि 2017 में पब्लिश हो गई थी और उसका कॉपीराइट भी हमारे पास है। और इनकी जो बुक आई है 2020-21 में आई है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने सीधे वहीं से कंटेंट को कॉपी किया है और कई सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में और सोल्यूशन तक कॉपी किया है। और एक बात ये भी कि जो क्वेश्चन इन्होंने और कहीं से कॉपी किए हैं, जैसे इन्होंने 90% क्वेश्चन मेरी बुक से लिए, 10% क्वेश्चन इन्होंने कहीं और से लिए, उनका सोल्यूशन भी इनके पास नहीं है। जो क्वेश्चन इन्होंने मेरी बुक से लिए उनके सोल्यूशन इनके पास हैं। तो सर आपकी और भी बुक्स होंगी, क्या उनका भी कंटेंट कॉपी किया गया है? अब उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं एक ही बुक पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी बुक अभी मुझे मिल नहीं पाई है। कुछ बच्चों ने मुझे इनके मतलब पीडीएफ शेयर किए थे फोटो खींच के, तो उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। अब इनकी सारी बुक मैंने मंगवाई हैं। अब जब सारी बुक आ जाएंगी तो उस पर हम और रिसर्च करेंगे कहाँ कहाँ से इन्होंने कंटेंट कॉपी किया है। सर जाहिर सी बात है कि जब किसी इंसान का टैलेंट, उसकी मेहनत को चुराया जाता है तो उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हमने आपके पिछले जो अभी आपने रिसेंटली वीडियोस अपलोड किए हैं, हमने उनको देखा। उसमें आप खुद बता रहे थे कि आप काफ़ी टेंस्ड हैं और आपने बताया कि उस वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने देखिए, मुझे 27 तारीख को ये पता चला और मैंने 28 तारीख को मेल किया और उनसे मैंने पूछा कि सर ऐसा आप कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं है। फिर 2 तारीख को मैंने फिर से मेल किया, लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं है। तो आज मैंने इनको सुबह मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना के मैंने बताया कि कौन ये काम कर रहा है। इसके पहले अभी तक मैंने कोई भी बात नहीं बताई थी। मैं सोचता था कि हो सकता है गलती से हो गया उनकी टीम से, लेकिन अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं। और इस बुक को बनाने में 2011 से मैं काम कर रहा हूँ और आज भी इस बुक को अपडेट किया जाता है। हर साल इस बुक को हम अपडेट करते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं। जो एनसीईआरटी करेक्शन करता है उन करेक्शन को भी हम यहाँ पर लगातार अपडेट करते रहते हैं, ताकि बच्चों के पास एक बहुत अच्छा कंटेंट जाए। और इसी कंटेंट को जो बायजूस है वो हमसे परचेस करता है, तो इनको भी ऐसे इस तरीके से कॉपी नहीं करना चाहिए ना। और मतलब ये 10-20% कॉपी करने की बात नहीं है, ये 70, 80, 90% ज़्यादा कंटेंट तक कॉपी किया गया कई जगह पर। तो सर आपको जब पता चला ये चीज़ हो रही है तो आपने उनसे कांटेक्ट किया? अभी तक उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया किसी मेल का, या कुछ कोई भी कांटेक्ट में कुछ बात हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं है। कुछ नहीं हुआ है? नहीं। मैंने कमेंट सेक्शन देखा था आपकी वीडियोस का, उसमें कुछ लोगों का आरोप है कि आप ये सारी बातें सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। तो ऐसे उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, जवाब उनको मैंने पहले भी दिया है कि ये मेरे 10 साल की मेहनत है और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर कम है, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं हो सकते। अब आसाराम बापू को आप देखिए, इतने सारे उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे, लेकिन वो इस समय कहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं कि जो इंसान बहुत बड़ा है या लोग उसको मानते हैं वो गलत नहीं हो सकता है। कोई भी इंसान गलत हो सकता है। और सब्सक्राइबर की बात जाने दीजिए आप,
जितने सब्सक्राइबर मेरे हैं वहां तक उनको पहुंचने में 4 साल लगे थे। मैं अभी 2 साल से चैनल चला रहा हूं। 2 साल में जहां तक मैं पहुंचा उनको वहां तक पहुंचने में 4.5 साल का समय लगा था। तो ऐसा नहीं कि मैं गलत हूं, मेरे पास सब्सक्राइबर कम है इसका मतलब ये मेरी गलती नहीं है। और मैं सही बोल रहा हूं, उसके बाद मेरा अपोज कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। अब अंधभक्त है, अब इनका क्या किया जाए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि आपका जो कंटेंट था उस पर कॉपीराइट था, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? क्या आप इस पे कोई लीगल एक्शन लेंगे? बिल्कुल, हम लीगल नोटिस इनको जारी करेंगे। अभी मैं कंटेंट मैच कर रहा हूं और इसके बाद हम एक लीगल नोटिस भी भेजेंगे कि किस तरीके से आपने कैसे कंटेंट कॉपी किया बिना, जबकि कॉपीराइट में लिखा हुआ है बुक के पहले पेज पे कि आप इसको कॉपी करके सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को फ्री में पीडीएफ दे रहे होते या फिर आप डीपीपी प्रोवाइड कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप इस कंटेंट को कॉपी करके बायो के मॉड्यूल पे अपना फोटो लगा के और इसको आप बेच रहे हो, तो अगर आपकी टीम भी ये काम करती है तो जिम्मेदारी तो आपकी है ना, क्योंकि आपने अपनी टीम को तो इस फोटो पे नहीं दिखाया है। अगर आप अपने जो भी काम आपकी टीम कर रही है उसकी जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है ना, क्योंकि उसका पैसा तो आपके पास ही आ रहा है। तो आप ये कह के तो नहीं बच सकते कि मेरी टीम ने हो सकता कॉपी कर लिया हो। ये तो आपकी जिम्मेदारी ना कि आपके इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, आपकी टीम क्या काम कर रही है। जो लीडर है उसी की जिम्मेदारी मानी जाएगी। अगर आपको इतना फेम मिला है तो अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो डिफेम भी आपको ही झेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एकदम सही बात है कि टीचिंग एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एज वेल एज एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। जब कोई स्टूडेंट किसी टीचर से कंटेंट लेता है तो वो उस पर भरोसा करता है कि उसको जो मिल रहा है वो उसके लिए बनाया गया है, लेकिन किसी और की मेहनत को ले लेना और उस स्टूडेंट को धोखा देना, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो सर, आपसे जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो सारे बच्चे मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं कि सर आप मतलब ये पूरी तरीके से बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे भी जो टीचर्स हैं उनसे मैंने बात की इस बारे में। पूरे देश भर के टीचर जुड़ रहे हैं साथ में और बहुत सारे जो ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं वो भी हमसे जुड़ रहे हैं और वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत काम है और धीरे धीरे उन लोगों के कमेंट और वीडियोज़ भी सामने आएंगी। सर, अगर वो लोग आपको अप्रोच करते कि आप हमें अपना कंटेंट दीजिए तो आप क्या उन्हें मना करते कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं मना करते, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कोचिंग्स हैं जो इस कंटेंट को हो सकता है कॉपी कर रही हूँ, अपने बच्चों को दे रही हूँ, या हो सकता है इसके क्वेश्चन निकाल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस कंटेंट को कॉपी करके, चोरी करके और फिर अपने नाम से इस चीज़ को बेचना गलत है। इस चीज़ को आप पढ़ाने में कोई गलती नहीं। अगर कोई टीचर इस कंटेंट को लेता है और अपनी कोचिंग में पढ़ाता है बच्चों को या उनको क्वेश्चन कराता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कंटेंट को कॉपी करके और चोरी करके और फिर इस तरीके से बुक पब्लिश करके इसको बेचना, सेल करना, ये कानूनी अपराध है। तो इस पे हम लीगल एक्शन भी लेंगे। जाहिर सी बात है कि हर इंसान एक अपनी मेहनत से एक लेवल तक पहुंचता है। फिज़िक्स वाला एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन तब भी अगर वो ऐसा करते हैं तो वो गलत हैं, और अगर वो चाहते तो वो आप चीटिंग करने के बजाय मेहनत करके भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो सर, आप हमसे जुड़े, हमसे आपने बात करी, अपनी बात हमारे चैनल पर रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें तो? आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप कम से कम सच्चाई के साथ में, और मैं बाकी सभी लोगों से, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, छोटे बड़े यूट्यूबर, भले आपके पास कितने भी सब्सक्राइबर हों, या जो भी ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं या ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, ऑफलाइन में टीचिंग करते हैं, सभी लोग सपोर्ट में आएँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं। क्योंकि अगर आज मैं चुप हो जाऊंगा तो ऐसे गलत काम होते रहेंगे और कोई भी आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। तो आप सबको केवल सच का साथ देना है। आप मेरा साथ मत दीजिए, लेकिन आप सच का साथ जरूर दीजिए, और मैं आपको प्रूफ भी साथ में दे रहा हूं कि किस तरीके से कंटेंट को कॉपी किया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से 90% तक कंटेंट को सीधे सीधे चुरा लिया गया।